Okay, good morning students. How are you? I hope you all are well. और अपना ये क्लास फिफ्थ के लिए सब्जेक्ट ईवीएस में अपना चैप्टर 3 है. यू कैन सी हियर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्ले टाइम, मतलब खेलने का समय. ठीक है, शुरू करते हैं. प्ले टाइम इज़ सो मच फन, है ना. प्ले टाइम सभी के लिए फन का टाइम होता है. एंड वी लव टू प्ले ऑल sorts ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. सोर्ट्स का मतलब होता है प्रकार, SORTS, प्रकार. हम पसंद करते हैं कि कई तरह के गेम्स और स्पोर्ट्स खेलना. अ गेम इज़ एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट. देखिए, एक होता है गेम और एक होता है स्पोर्ट्स. इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में फ़र्क है, अंतर है. वो क्या है अब हम जानेंगे. तो गेम के बारे में बता रहा है पहले. ए गेम इज़ एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट. तो गेम एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें अच्छा लगता है, हमारा एंजॉय होता है. कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं. कई बार हम घर पे भी करते हैं, 3-4 बच्चे मिलके, कई बार घर के आजू बाजू भी करते हैं इस तरह की एक्टिविटी. सो इट्स रूल्स आर नॉट प्री डिसाइडेड. प्री डिसाइडेड का मतलब हुआ था पहले. प्री मीन्स पहले, प्री डिसाइडेड मीन्स जो पहले से डिसाइडेड है उनको बोलते हैं प्री डिसाइडेड. सो इट्स रूल्स आर नॉट प्री डिसाइडेड. जो गेम के रूल्स हैं वो पहले से डिसाइडेड नहीं होते, उसको बोलते हैं हम गेम. जब हम गेम खेलते हैं तो उसमें इट्स रूल्स आर नॉट प्री डिसाइडेड, पहले से डिसाइडेड नहीं होते रूल्स. जबकि स्पोर्ट में क्या होता है, स्पोर्ट इज अ फिजिकल एक्टिविटी played with already set and accepted rules and regulations. जो स्पोर्ट्स होता है बेटा वो एक फिजिकल एक्टिविटी है, जो मतलब शारीरिक तौर पे खेले जाने वाली एक्टिविटी है ना. हम शारीरिक परिश्रम करते हैं, उसमें खेलते हैं. प्लेड विद ऑलरेडी सेट एंड एक्सेप्टेड रूल्स. उसमें जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, जो नियम होते हैं, वो पहले से सेट होते हैं, है ना. एंड एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड का मतलब होता है मतलब स्वीकार्य. वो जो रूल हैं वो पहले से सेट भी होते हैं और वो एक्सेप्ट, सब लोग उसको स्वीकार भी कर चुके होते हैं जो उस गेम को खेलने वाले होते हैं. यानी कि उन लोगों को जनरली उस गेम के बारे में मालूम होता है. एंड रेगुलेशन, ठीक है, ख़त्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग क्रिकेट इन द लॉन विद आवर फ्रेंड्स इज ए गेम. जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं लॉन में हमारे दोस्तों के साथ, तो वो हम एक फ़न और रिक्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, तो वो एक गेम हो गया. बट प्लेइंग ऑन ए पिच इन ए स्टेडियम इज़ ए कंपटीशन, इज़ ए स्पोर्ट. अब उसी क्रिकेट को अगर हम एक पिच पे खेलते हैं, जैसे आप इसमें देखिए, यहाँ पे जो इस पिक्चर में चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क में खेल रहे हैं, तो एक तरह का गेम हो गया जो फन और इन्जॉयमेंट के लिए. यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनकी प्रॉपर किट है और वो स्टेडियम में खेल रहे हैं, वहाँ पे एम्पायर है. तो यहाँ पे जो रूल्स हैं पहले से सेट हैं और इन प्लेयर्स के लिए एक्सेप्टेड भी हैं. तो ये एक हो गया स्पोर्ट्स. तो आपको फ़र्क मालूम चला होगा गेम और स्पोर्ट्स में. तो गेम में हम जैसे अपने घर पे भी हम जैसे कई बार ज़्यादा बच्चे नहीं हो पाते, 2-3 बच्चे या 4 बच्चे, एक बैट ले लिया, एक बॉल ले लिया, तो हम अपने कुछ भी रूल बना लेते हैं कि भाई 1 टिप पे हम बॉल को हो जाएगा तो आप आउट हो जाएंगे. तो उसको हम गेम कहेंगे कि हम बेसिकली फ़न और एंजॉयमेंट के लिए ऐसी एक्टिविटी करते हैं. लेकिन स्पोर्ट में क्या होगा बेटा, SPORT. स्पोर्ट में क्या होगा कि प्रॉपर रेगुलेशन और रूल्स के साथ वो खेला जाएगा गेम, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो. जो आपको फ़र्क मालूम चल गया, आई होप. चलो, अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. वाई डू वी नीड टू प्ले, क्वेश्चन मार्क है यहाँ की. वाई, हमें खेलने की ज़रूरत क्यों है. उसी के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं. प्लेइंग इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्टिविटीज़ विच आर वेरी बेनिफिशियल. भाई क्यों ज़रूरत है, वाई डू वी नीड टू प्ले. कितने सारे आंसर हैं कि भाई खेलेंगे तो हमें खेलने की ज़रूरत क्यों है, तो वो देखते हैं. प्लेइंग इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्टिविटीज़ विच आर वेरी बेनिफिशियल. जब हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं. फिजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है भाई शारीरिक तौर पे हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे या तो अपने आर्म्स हिला रहे हैं, या अपने हम पैरों पे दौड़ रहे हैं, या हम कभी बैंड हो रहे हैं, ट्विस्ट हो रहे हैं, जंप लगा रहे हैं. यही तो सब हम करते हैं प्लेइंग में. एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई.
मेंटल एक्टिविटी भी होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है खेल में। भाई थोड़ा तो हमें माइंड भी तो लगाना पड़ेगा। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल की भाई बॉल कहाँ आ रही है तो हम कैसे किक लगाएं, बट वहाँ पे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। जैसे हम स्टडी करते हैं आप घर पे, तो वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, मेंटल एक्टिविटी हो रही है आपकी। सो प्लेइंग इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्टिविटी विच आर वेरी बेनिफिशियल। वो बहुत उनके बेनिफिशियल के मतलब होते हैं फ़ायदे। कौन कौन से फ़ायदे हैं देखते हैं। द फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्थी। ये फिजिकल का मतलब मैंने बता दिया शारीरिक तौर पे, मेंटल का मतलब दिमागी तौर पे। कीप्स अस एक्टिव, एक्टिव मीन्स चुस्त दुरुस्त, मतलब होता है चुस्त एकदम एक्टिव, एंड हेल्थी पता ही है हम हेल्थी बोलते हैं ना। हेल्थी को हिंदी में क्या कहेंगे कि भाई शारीरिक तौर पे मतलब हम हेल्थी हैं, हम बीमारियों से दूर हैं, स्वस्थ। सो द फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्थी। जब हम खेलेंगे तो हम फिजिकल तौर पे भी और मेंटल तौर पे हम हेल्थी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। दूसरा, दे आर ए सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। बेटा रिलैक्सेशन का मतलब होता है विश्राम, आराम। सो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं ये इंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन का सोर्स हैं, है ना। जैसे इन एक्टिविटीज़ को हम करते हैं तो हमें इंजॉय भी होता है, साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी होता है। तो ये दूसरा इसका बेनिफिट हो गया। और दे इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाते हैं। आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। एंड कीप अस फोकस्ड, फोकस्ड होता है मतलब ध्यान लगाना। एंड ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है व्यस्त, ऑक्यूपाइड। जैसे आप क्लास में जाते हैं, आपने अपनी सीट पे बैठ गए, दैट मीन्स आपने अपनी सीट ऑक्यूपाइड कर ली, वो सीट आपकी होगी। यहाँ पे लेकिन है व्यस्त, ऑक्यूपाइड। तो ये जो सेंटेंस बोल रहा है कि दे इनहेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई जो गेम है इनहेंस करते हैं, हमारा बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, हमें फोकस्ड रखते हैं। भाई जब गेम खेलेंगे हमें ध्यान भी तो लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान कहीं और हो। तो फोकस्ड रखते हैं। ऑक्यूपाइड, व्यस्त भी रखते हैं, है ना। अगर हम गेम नहीं खेलेंगे या तो हम अपना लैपटॉप या मोबाइल पे कुछ भी लाइक अननेसेसरी चीज़ें या कोई भी यूट्यूब पे कुछ देखते रहेंगे तो वो हमारी आंखों के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए सही नहीं है। सो हम कोई ऑक्यूपाइड भी रखते हैं, व्यस्त रखते हैं गेम। अच्छा आगे, वी लर्न डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, स्पोर्ट्समैनशिप एंड हाउ टू वर्क इन अ टीम। जब हम गेम खेलते हैं तो क्या क्या लर्न करते हैं? डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है बेटा समर्पित, डेडिकेट करना, समर्पित। तो डेडिकेशन हम सीखते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता। जैसे आप बुक पढ़ते हैं, अब आप बुक पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपका ध्यान मार्केट में है, दैट मीन्स आप ठीक से पढ़ नहीं रहे, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। सो जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन भी डेवलप होता है, बढ़ता है। स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये होता है कि जो खिलाड़ी की जो क्वालिटीज़ होती हैं, खिलाड़ी में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं उनके, है ना, बाद में बात करेंगे। बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है भाई खिलाड़ी में, तो वो हमारी बढ़ती है। एंड हाउ टू वर्क इन ए टीम, और टीम में कैसे काम किया जाए ये भी हम सीखते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें सीख गए, डेडिकेशन सीख गए, कंसंट्रेशन सीख गए, स्पोर्ट्समैनशिप जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सीख गए, और टीम में कैसे काम किया जाता है वो सीख गए हम, ठीक है। और वी लर्न टू टेक अप फेलर्स विदाउट गेटिंग डिमोरलाइज्ड। भाई डिमोरलाइज्ड का मतलब होता है हतोत्साहित होना। जैसे हतोत्साहित है ना, डिमोरलाइज्ड है ना, डीमोरलाइज्ड है ना। मोरलाइज्ड का एक तरह से अपोजिट है डिमोरलाइज्ड, हतोत्साहित होना। यानी कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम ठीक से हम कर नहीं पाए तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं, एक तरह से हमें अपना मोरली डाउन हो जाते हैं। तो वी लर्न टू टेक अप फेलर्स, है ना, विदाउट गेटिंग डिमोरलाइज्ड। जब भी लाइफ में फेलर्स आते हैं ना, फेलर्स मतलब कोई भी काम अगर हमारा वो नहीं होता तो एक तरह का फेलर्स हो गया। जैसे हम क्लास में ही बोलते हैं कोई बच्चा फेल हो गया पास होने की बजाय, वैसे होना नहीं चाहिए। सो ऐसे ही गेम्स में भी कई बार हम गेम खेलते तो हम हार जाते हैं,
तो वो एक तरह का फेलर्स हो गया। लेकिन फेलर्स होने के बावजूद भी गेम हमें सिखाते हैं कि भाई हमें डिमोरलाइज नहीं होना है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस लेना है, हतोत्साहित नहीं होना है, हमें फिर भी मोरल को अप करके रखना है। तो ये हम किससे सीखते हैं? गेम से सीखते हैं। सो ऐसे ही अगर लाइफ में क्या होगा, बाद में जब आप बड़े होंगे तो बहुत सी कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, है ना। बट फेलियर्स का सामना करते वक्त आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है, बिल्कुल आपको मोरली अप रहना है। तो ये हम गेम से सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? वी लर्न डिसिप्लिन एंड ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, डिसिप्लिन होता है बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनुशासन। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं जिम्मेदारी। सो हम गेमों से अनुशासन भी सीखते हैं और जिम्मेदारी भी सीखते हैं। कैसे सीखते हैं भाई? आप अगर गेम में अनुशासन नहीं रखा आपने, तो या तो आपको इंजरीज हो जाएगी, चोटें लग जाएंगी, और या आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। आपने एम्पायर या टीम कैप्टन के विरुद्ध आर्गुमेंट किया तो आपने डिसिप्लिन तोड़ा तो आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। एंड ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी सिखाते हैं गेम। कैसे सिखाते हैं कि भाई टीम कैप्टन है, उसकी कितनी सारी जिम्मेदारी है, गोलकीपर है तो उसकी कितनी सारी जिम्मेदारी है। तो ये सब जिम्मेदारी भी हम सीखते हैं गेमों से। तो इतने सारे हम ये थे इसके आंसर की वाई डू वी नीड टू प्ले। कितने सारे कारण हैं जो कारण हमें बता रहे हैं कि हमें खेलना चाहिए। लेकिन खेलने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप मोबाइल पे गेम खेलें, वो तो उल्टा हो जाएगा। आप खेलने का मतलब है फिजिकल गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बाहर जाना है, जिसमें दौड़ना, भागना, चलना, वो गेम। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम। अब गेम्स जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, उनको हम देखते हैं। गेम्स कैन बी ब्रॉडली, मोटे तौर पे क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इनको डिवाइड किया गया है गेम्स को मोटे तौर पे। ब्रॉडली का मतलब होता है मोटे तौर पे। एक होता है इंडोर एंड एक होता है आउटडोर। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स। सो यहाँ पे बोला गया है कि भाई कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो इंडोर एंड आउटडोर कहा गया है, और कुछ गेम्स होते हैं जो इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स। तो अब इन्हीं को हम आगे देखेंगे कि इंडोर क्या होता है, आउटडोर क्या होता है, इंडिविजुअल गेम्स क्या होते हैं और टीम गेम्स क्या होते हैं। और ये जो वीडियो है, इस चैप्टर को हम 2 वीडियोज में कवर करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है और मैं खाली इसके बाद इसको एंड करूँगा। तो देखते हैं इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। द गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड ए बिल्डिंग, स्टेडियम और ए कोर्ट और कॉल्ड इंडोर गेम्स। भाई वो गेम जो किसी बिल्डिंग के अंदर खेले जाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्टेडियम और एक कोर्ट। अब देखो स्टेडियम बेटा, फुटबॉल स्टेडियम भी होता है, तो वहाँ पे जो फुटबॉल खेला जाता है वो इंडोर गेम नहीं होता, वो एक आउटडोर गेम होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का मैं आपको बताता हूँ इंडोर गेम्स क्या होते हैं। बेटा इंडोर का मतलब होता है इनडोर, मतलब घर के अंदर, डोर के अंदर। तो घर के अंदर हम कौन से गेम खेल सकते हैं जिनको कम जगह चाहिए, जैसे लूडो हुआ, चेस हुआ, टेबल टेनिस हुआ। टेबल टेनिस भी हम खेल सकते हैं। ये सब आते हैं इंडोर्स गेम्स में, जहाँ पे हमें बड़े प्लेग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। सो यहाँ पे आप स्टेडियम वर्ड से कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्टेडियम का मतलब होता है बहुत बड़ा, जैसे फुटबॉल स्टेडियम या क्रिकेट स्टेडियम, जैसे बॉम्बे में मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, तो वहाँ पे तो आउटडोर गेम्स होते हैं जैसे क्रिकेट। प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज विद दिस स्टेडियम। मैंने आपको बता दें कि इंडोर गेम वो होते हैं जो कम स्पेस में जनरली हम घर के अंदर खेलते हैं, और जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। ये सब आते हैं इंडोर गेम्स में, है ना। आगे, द गेम्स दैट आर प्लेड इन ओपन कोर्ट्स और इन ओपन ग्राउंड्स और कॉल्ड आउटडोर गेम्स। जो गेम्स ओपन कोर्ट मतलब खुले कोर्ट्स में खेले जाते हैं और ग्राउंड्स में खेले जाते हैं उनको बोलते हैं आउटडोर गेम्स, मतलब जो घर के बाहर खेले जाते हैं, जिनके लिए ज़्यादा स्पेस की जगह होती है। अब कई जो स्टेडियम हमने ऊपर जो पढ़ा था, स्टेडियम भी ऐसे होते हैं, ओपन होते हैं। तो स्टेडियम वर्ड से कंफ्यूज नहीं होने का। सो इन गेमों में कौन कौन से गेम आते हैं? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, पोलो हो गया, एक्सेट्रा, और भी हॉकी भी हो गया। ये सब आउटडोर गेम्स हैं। और ऑल आउटडोर गेम्स आपने शायद 4th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये सब रिपीट ही हो रहा है।
चलो नेक्स्ट, इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स। इंडिविजुअल के मतलब होता है बेटा अकेला, टीम हम सब जानते हैं जिसमें कई सारे लोग हों। सो इंडिविजुअल गेम्स आर दी वंस इन विच एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स solely and attains success on his her own। देखिए बेटा इंडिविजुअल गेम्स वो होते हैं, सोलली का मतलब होता है अकेला, है ना, अटेन्स मीन्स प्राप्त करना। तो वो गेम जिसमें एक सिंगल प्लेयर पार्टिसिपेट करता है, टीम नहीं होती, उनको बोलते हैं इंडिविजुअल गेम्स। कौन कौन से? जैसे आर्चरी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, मैं आपको बताऊंगा, और भी पहले बुक्स को देखते हैं, जिम्नास्टिक्स हो गया, और इंडिविजुअल गेम्स। देखिए इंडिविजुअल गेम जैसे एक पहलवान एक रेसलर है, वो इंडिविजुअल गेम में आता है। उसमें ऐसा नहीं कि 4 पहलवान की एक टीम बनेगी और उधर से भी 4 रेसलर की एक टीम बनेगी, ऐसा नहीं है भाई। एक रेसलर से लड़ेगा, फाइट करेगा, तो वो है इंडिविजुअल गेम। ऐसे ही बॉक्सिंग है जो इंडिविजुअल गेम में है बेटा, एक बॉक्सर फाइट करता है दूसरे बॉक्सर से। यहाँ पे जिम्नास्टर्स होते हैं, जो जिम्नास्टिक जिसको हम कहते हैं, वो भी इंडिविजुअल गेम है। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट आते हैं, जैसे 50 मीटर, 100 मीटर रनिंग, स्प्रिंट्स, 4 to 400 मीटर, ये सब। जैसे शॉर्ट पुट थ्रो हो गया, हैमर थ्रो हो गया, ये सब इंडिविजुअल गेम है। टीम गेम्स क्या होते हैं? टीम गेम्स आर प्लेड बाय ए नंबर ऑफ प्लेयर्स टुगेदर एज ए ग्रुप, जिसमें कई सारे प्लेयर एक ग्रुप में होते हैं। जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और टीम गेम्स। कबड्डी भी होती है, आपने देखा होगा, ये तो टीम गेम्स है। क्रिकेट टीम गेम्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, जिसमें पूरी टीम एक साथ खेलती है, एक दूसरे को पासेस देती है। बास्केटबॉल भी टीम गेम है, वॉलीबॉल भी टीम गेम है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल और टीम गेम्स क्या हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द फॉलोइंग टीम्स। भाई क्रिकेट की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं मैं नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पे लिखना है। क्रिकेट की टीम, हॉकी ये भी टीम गेम है, तो हॉकी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं आपको यहाँ पे लिखना है। खो खो भी एक टीम गेम है, तो उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं बेटा आपको यहाँ पे लिखना है। बास्केटबॉल भी एक टीम गेम है, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं आपको यहाँ लिखना है। वॉलीबॉल के प्लेयर्स को आपको यहाँ लिखना है। और फाइनली कबड्डी, आप प्रो कबड्डी देखते होंगे, और प्रो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं उनको आपको यहाँ लिखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ बेसिकली एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी होते हैं, तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको यहाँ पे लिखना है ना। कबड्डी में टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं, तो आप एक्टिव प्लेयर लिख दें, नो इश्यू, कोई बात नहीं है। या क्रिकेट में, ठीक है। चलो जैसे मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, तो क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। जब फील्डिंग के लिए उतरेंगे तो भी 11 प्लेयर उतरेंगे, और जब बैटिंग के लिए जाएंगे तो एक आउट होता जाएगा। ऐसे टोटल 11 प्लेयर होते हैं, एक्टिव प्लेयर होते हैं। ऐसे ही आपको बाकी गेम्स को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। अ टीम गेम इज हेडेड कैप्टन। भाई हेडेड का मतलब होता है मैं लास्ट बेटा एक बहुत क्विकली इसको कर रहा हूँ ख़त्म। हेडेड का मतलब होता है कि जिसको कोई लीड करता हो। तो टीम गेम इज हेडेड बाय ए कैप्टन हु लीड्स द टीम एंड गिव्स द प्लेयर टाइमली इंस्ट्रक्शन। तो जो कैप्टन है वो टीम को, प्लेयर्स को टाइमली इंस्ट्रक्शन देता है कि ये करना है, उधर जाना है, इधर जाना है, वो गाइड करता है। ही डजेंट टेक एनी डिसीजन सोलली ऑन हिज ऑन। जो कैप्टन होता है ना, सारे डिसीजन अपने आप नहीं लेता, वो टीम जो उसके टीम मेट्स हैं उनसे वो सलाह लेता है, उनसे कंसल्ट करता है। रादर ही सीक्स द ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स उनके विचार सुनता है, एंड सजेशंस, उनके सुझाव लेता है, ऑफ एवरी प्लेयर ऑफ हिज टीम, ठीक है। ही मस्ट सेट एन एग्जाम्पल ओवर द अदर्स विद हिज परफॉर्मेंस। जो टीम कैप्टन है बेटा, उसकी इसलिए तो टीम कैप्टन है, उसको एक एग्जाम्पल सेट करना है अपनी परफॉर्मेंस दिखा के। और जनरली टीम कैप्टन करते ही हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं तभी तो कैप्टन है। एंड शुड नॉट बी बायस्ड टुवार्ड्स एन इंडिविजुअल मेंबर। बायस्ड का मतलब होता है बेटा पक्षपातपूर्ण रवैया, BIASED, बायस्ड। देखिए टीम कैप्टन ये नहीं कि वो दूसरे किसी प्लेयर्स के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया करे, किसी को लाइक करे, किसी को लाइक ना करे, डिसलाइक करे, तो वो ऐसा टीम कैप्टन को नहीं करना।
बाइस्ड, BIASED मीन्स पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं रखना है किसी भी सबके लिए टीम कैप्टन को सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनके साथ सेम बिहेव करना है। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे। द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज पार्ट 1 फॉर द EVS क्लास 5th का अपना जो चैप्टर 3 का। पार्ट 2 में हम आपसे एक बार फिर मिलते हैं। ओके, बी सेफ एट होम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।